हर हर महादेव, जय श्री अमरनाथ जी। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों के लिए इस वीडियो में काफी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी होने जा रही है। जैसे कि बालटाल से यात्रा करें या फिर पहलगांव से यात्रा करें। 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें आपको यात्रा परमिट पर बालटाल या फिर पहलगाम रूट का स्लॉट लेना होगा और यात्रा परमिट बनाना होगा। ऐसे में आपको कहाँ से यात्रा परमिट लेना होगा, जिससे कि आपकी आरामदायक और आसानी से यात्रा हो जाएगी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि यात्रा करने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे और साथ में कितना बजट आएगा। कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा के रूट्स की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तक हमारे डेली अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले सभी शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ी जानकारी यह है कि बालटाल और पहलगाम दो अमरनाथ गुफा के लिए रूट्स हैं। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी है डोमेन गेट से 12 किलोमीटर की और पहलगाम के चंदनवाड़ी से है अमरनाथ गुफा की दूरी 32 किलोमीटर की। इन दोनों रूट्स में से पारंपरिक रास्ता पहलगाम है। पहले हम पहलगाम रास्ते की ही बात करेंगे। पहलगाम से अमरनाथ गुफा की दूरी 48 किलोमीटर की है। ऐसे में 16 किलोमीटर की टैक्सी की मदद से आप पहुंचते हैं चंदनवाड़ी, जहां से आप गुफा के लिए पवित्र चढ़ाई शुरू करते हैं। यहीं पर आपके दस्तावेज और RFID कार्ड चेक होने के बाद, यात्रा परमिट चेक होने के बाद यहाँ से पैदल चढ़ाई को शुरू किया जाता है। चंदनवाड़ी से अमरनाथ बाबा की गुफा की दूरी है 32 किलोमीटर की और यहाँ से पहला पड़ाव शेषनाग बेस कैंप आता है 12 किलोमीटर की दूरी पर। दूसरा बेस कैंप शेषनाग से पंचतरणी आता है 14 किलोमीटर की दूरी पर। ऐसे में अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालु अगर पहले दिन में पंचतरणी पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें शेषनाग बेस कैंप को 2 बजे से पहले क्रॉस करना होता है। ये गाइडलाइन आप सभी के लिए सबसे अत्यधिक जरूरी है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, अगर आपने आराम से यात्रा करनी है तो पहले दिन आप चंदनवाड़ी से शेषनाग पहुंचेंगे, जो 12 किलोमीटर का रूट है। इसमें पहले पिस्सू टॉप की चढ़ाई जो है वो 4 किलोमीटर की कठिन और दुर्गम चढ़ाई है। ऐसे में अगर आप पहले दिन शेषनाग पहुंचते हैं तो दूसरे दिन आप पंचतरणी पहुंचेंगे। तीसरे दिन आप अमरनाथ गुफा, पंचतरणी से अमरनाथ गुफा 6 किलोमीटर की है। 6 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दर्शन करके बालटाल के लिए वापस जा सकते हैं। अगर आप पहले दिन पंचतरणी पहुंचते हैं तो दूसरे दिन आप अमरनाथ जी के दर्शन करके बालटाल पहुंच जाते हैं। ऐसे में आपके 2 दिन लगते हैं। और अगर आप शेषनाग और पंचतरणी पर स्टे लेते हैं तो ऐसे में आपके 3 दिन का समय लगता है बालटाल पहुंचने में। बाबा अमरनाथ की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब हम बताते हैं कि आप सभी अगर यात्रा पर आ रहे हैं तो आप सभी को कितना समय लगता है बालटाल से। बालटाल से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मेन गेट बालटाल से गुफा की दूरी है 16 किलोमीटर की। ऐसे में डोमेन गेट से अमरनाथ गुफा की दूरी है 12 किलोमीटर की। अगर आप पैदल चढ़ाई सुबह शुरू करते हैं 4 बजे अमरनाथ गुफा की, तो 10 से 11 बजे के करीब आप पैदल चढ़ाई अगर आप अच्छा खासा चल लेते हैं तो ऐसे में आप 10 से 11 बजे बाबा अमरनाथ जी की गुफा तक पहुंच जाते हैं। अगर आप थोड़ा देरी से यात्रा शुरू करते हैं तो इसी तरह से आप 12 से 1 बजे तक भी पहुंच जाते हैं। ऐसे में अमरनाथ यात्रा आप सेम डे रिटर्न बालटाल रूट से कर लेते हैं। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बालटाल रूट से सबसे पहले कड़ी और कठिन चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। ब्राड़ी टाप से रेल पटरी के बीच में जो खड़ी और कठिन चढ़ाई है, यह चढ़ाई ही नहीं है बल्कि यहाँ पर खराब मौसम के दौरान पहाड़ों से पत्थर आने की भी संभावनाएं बनी रहती है। ऐसे में यहाँ पर श्रद्धालु ये जरूर और विशेष ध्यान रखें कि सावधानी से यात्रा करें और जब भी यहाँ पर आप यात्रा करेंगे तो ऐसे में रुके ना। अगर रुकते भी हैं तो सेफ जोन में रुके। और यहाँ से आपको पहुँचने में गुफा तक बहुत ही कम समय लगता है। बालटाल से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप सभी को बता दूं, अगर आपके पास कम समय है, अगर आपके पास छुट्टी कम है, अगर आप एम्प्लॉयर हैं, तो ऐसे में आप बालटाल से यात्रा करेंगे तो आपकी बहुत ही जल्दी यात्रा हो जाएगी। पहलगाम पारंपरिक रास्ता है। यह रास्ता कठिन उतना नहीं है लेकिन बहुत ही आरामदायक है। गणेश टॉप और साथ में पिस्सू टॉप की चढ़ाई होने के साथ अमरनाथ यात्रा का रास्ता जो है बिल्कुल प्लेन रास्ता है। जैसे कि आप शेषनाग से गणेश टॉप की 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं तो इस चढ़ाई के दौरान आपको ऑक्सीजन लेवल की कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में गणेश टॉप पहुंचने के बाद बिल्कुल ढलान का रास्ता पंचतरणी तक आ जाता है। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों के लिए ये बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है कि दोनों रूट्स में से कौन सा रूट लें। ऐसे में अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से रूट पर यात्रा कर रहे हैं।
मैंने आपको जो यात्रा की जानकारी बताई है वो कुछ इस तरह की है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ये विशेष ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन के दौरान आप बालटाल या फिर पहलगाम जिस रूट से यात्रा कर रहे हैं उसी रूट का आप परमिट लें, जिससे कि आपको यात्रा करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अगर आप पहलगाम का परमिट ले रहे हैं तो बालटाल से जा रहे हैं तो ऐसे में आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको पहलगाम ही आकर जाना होगा। और जिस रूट से जा रहे हैं उसी रूट का यात्रा परमिट लें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो द्वारा मिली जानकारी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो द्वारा मिली जानकारी अच्छी लगी हो, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा में कितना खर्च आएगा, साथ ही साथ यात्रा में और क्या बड़े परिवर्तन और बदलाव हैं, हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे प्राप्त करें।